परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के जीवन के कुछ अंश। महाराज जी को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। रात को देर तक लैंप जगाकर किताबें पढ़ते रहते। एक दिन पिताजी ने कह दिया कि रात को देर तक लैंप जगाना बंद कर दो, मगर महाराज जी के लिए ये मुश्किल था कि पूरी किताब पढ़े बिना ही लेट जाए। जब घर वाले सो जाते तो महाराज जी थोड़ी ही लैंप की रोशनी में ही रजाई में लैंप जगाकर पढ़ते रहते। इंसानियत की सेवा बचपन से ही दिल में बस चुकी थी। 1911 में हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके महाराज जी आगे पढ़ना चाहते थे, मगर परिवार के हालात को देखकर पिताजी ने कृपाल सिंह जी महाराज को आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया और नौकरी करनी पड़ी ताकि घरेलू खर्च में मदद मिल सके। ये वक्त उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम और मुश्किल वक्त था। अब क्या करते? बाहर चले जाते और एकांत में बैठकर प्रभु को याद करते रहते। इस दौरान 8 दिन ऐसे गुजारे, ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। भूखे प्यासे 8 दिन गुजार दिए। अब कृपाल सिंह जी महाराज 17 वर्ष के हो चुके थे। 4 जनवरी 1912 को मिलिट्री की सर्विस में क्लर्क की ड्यूटी मिल गई। लाहौर में तनख्वाह बहुत कम थी। 1913-1914 के दरमियान कृपाल सिंह जी महाराज जी को मुकम्मल अंतरी तरक्की हासिल थी। पिछले गुजरे हुए और आइंदा आने वाले हालात सब सामने होते थे। जो सामने आता उसके ख्यालात भी मुझसे छिपे नहीं होते थे। हज़ारों मीलों पर भी कोई होता, मुझे ऐसे लगता कि वो 1 फुट की दूरी पर सामने खड़ा है। माता गुलाब देवी जी का प्यार इनके लिए खास था। माता जी के शरीर छोड़ने से 6 माह पहले कृपाल सिंह जी ने माता जी से बहुत बातें की और कह दिया कि दुनिया में आपके सिर्फ 6 माह बाकी हैं, इसलिए सब दुनियाई बंधन छोड़कर प्रभु का ध्यान करो, जो बहुत लंबा सफ़र है जिसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। दुनिया छोड़ने से 17 दिन पहले माता जी को लिख दिया कि आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है, तैयारी कर लो। सरदार जोध सिंह जी जो बड़े भाई थे, उनको खत लिख दिया कि छुट्टी लेकर घर चले जाएं, क्योंकि माता जी के दिन थोड़े रह गए। बता दिया कि सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और मैं मौके पर नहीं आ सकूंगा। चिट्ठी के मुताबिक माता जी ने चोला छोड़ दिया और अपना प्यार और सच्चाई पीछे छोड़ गई। कृपाल सिंह जी भी बाद में पहुंच गए, जब अस्थियां दरिया में प्रवाह करनी थी। सब बच्चों ने माता जी की अस्थियां दरिया में प्रवाह की और एक एक घूंट पानी का पिया। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने जब पानी का घूंट पिया तो उनका रंग पीला हो गया और खांसी शुरू हो गई। डॉक्टर को बुलाया और एक्सरे भी लिए गए, जिससे पता चला कि दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं। सरदार जोध सिंह जी घबरा गए कि ये क्या हो गया। अस्थियां प्रवाह करने तक कृपाल सिंह जी की सेहत बिल्कुल ठीक थी।
जोत सिंह जी ने साफ दिली से पूछा कि ये क्या मामला है, ये बीमारी तुम्हें क्यों लगी। कृपाल सिंह जी महाराज हंस पड़े और कहा कि माता जी के कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, जिसकी वजह से ये है सब कुछ हुआ। ये भी बता दिया कि हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हफ्ते के अंदर माता जी के कर्म अपने शरीर पर भुगता दिए। अब कृपाल सिंह जी महाराज जी की शादी का वक्त आ गया। कृपाल सिंह जी महाराज जी का स्वभाव अलहदगी पसंद था और अपनी ही मस्ती में रहते थे। कृष्णावंती जी के साथ शादी की रस्म ऐसे निभाई जैसे कि दिल पर कोई असर नहीं था। शुरू ही में कृपाल सिंह जी ने कृष्णावंती जी से कह दिया कि उनके सामने बहुत ज़रूरी काम है करने के लिए, जिसे वो छोड़ नहीं सकते। फिर कहा कि इस रास्ते में मेरा साथ दें, हम आपस में एक दूसरे के साथी हैं। इसके बदले में आपकी तमन्ना को पूरी कर सकूँगा। बेशक ये जायज़ नहीं है, मगर ये शादी ऊंचे इखलाक से ताल्लुक़ रखती है। कृष्णावंती जी सुनकर हैरान रह गई। जैसे ही दिन गुजरते गए, कृष्णावंती जी के दिल में कृपाल सिंह जी की इज्जत बढ़ गई। अपनी जिंदगी के साथी को भरोसे में लेकर कृपाल सिंह जी ने कृष्णावंती जी को अपनी जिंदगी के पोशीदा राज को समझाया कि मैं हर रोज़ अपनी मर्जी से इस जिस्म को छोड़कर ऊपर रूहानी मंडलों में चला जाता हूँ, समाधि की शक्ल में। बचपन से ही मैं करता चला आ रहा हूँ और किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कई कई घंटे मैं समाधि में रहता हूँ। अगर कहीं मुश्किल के वक्त आप महसूस करो तो जिस्म में वापस लाने की विधि कृष्णावंती जी को समझा दी। इस तरह से रोज़ाना ज़िंदगी गुजरती गई और कृपाल सिंह जी महाराज जी के दिल में इनकी इज्जत बढ़ती गई। एक दिन कृपाल सिंह जी कमरे में बैठकर भजन पर बैठे थे। बड़े भाई जोत सिंह जी कुछ दोस्तों को लेकर मिलने आ गए। कृष्णावंती जी उस समय रसोई में थी, जो मकान के पीछे थी। मेन डोर बंद करना भूल गई। जोत सिंह जी दरवाज़ा खुला देखकर कमरे में पहुंच गए। जोत सिंह जी ने देखा कि कृपाल सिंह जी एक डेड बॉडी की शक्ल में हैं। देखकर घबराए, क्योंकि जिस्म बिल्कुल ठंडा था। जोत सिंह जी ने सोचा कि ये तो मर चुके हैं। कृष्णावंती जी जोत सिंह जी की घर में आवाज़ सुनते ही कृपाल सिंह जी महाराज जी के कमरे में आ गई। वो डर गई कि कृपाल सिंह जी महाराज जी का पोशीदा राज इनको पता चल गया। वो चिल्लाई कि आप इनको डिस्टर्ब ना करें। जोत सिंह जी कृपाल सिंह जी महाराज जी की हालत को देखकर गुस्से में पागल हो चुके थे और कृष्णावंती जी से नाराज़ हो गए कि तुम कहते हो इसे डिस्टर्ब ना करो, तुम नहीं देख रही कि वो मर चुका है? तो फिर उसके पास कोई चारा ना था। कृष्णावंती जी ने कृपाल सिंह जी महाराज जी की नाड़ियों को दबाया और कृपाल सिंह जी महाराज जी ने आंखें खोल ली। जोत सिंह जी ये सब देखकर हैरान हो गए, जबकि कृपाल सिंह जी महाराज जी भाई को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिन गुजरते गए और
कृपाल सिंह जी महाराज जी अंधेरे में ही फूल की तरह चमकते रहे। बड़ा सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके कमरे में ना कोई छत का पंखा होता था और ना ही कोई टेबल फैन घर में था। घरेलू सामान या खुराक पर खर्च करने के बाद जो कुछ भी बचता उस रुपए को गरीबों की देखभाल पर खर्च कर देते थे और अस्पतालों में जाकर मरीजों की दवाई वगैरह पर खर्च कर देते। कृपाल सिंह जी महाराज जी का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था। सुबह 3 बजे भजन पर बैठ जाते और 9 बजे भजन से उठते थे। कृष्णावंती जी से कहा हुआ था कि सुबह 9 बजे से पहले मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। मेरा नाश्ता सुबह 9 बजे दरवाजे के बाहर रख दिया करें। 9 बजे उठकर नहा धोकर अपना नाश्ता खाकर साइकिल पर सवार होकर 10 बजे दफ्तर पहुंच जाते। शाम 6 बजे तक दफ्तर का काम करते। इसके बाद गरीबों और बीमारों का मिलना शुरू हो जाता। घर वापस आकर घरेलू काम कार में कृष्णावंती जी के साथ वक्त गुजारते। घरेलू काम से फुर्सत पाकर 3-4 घंटे के लिए अपने खास कमरे में प्रभु की याद के लिए चले जाते। कृष्णावंती जी रात के खाने की ट्रे उनके कमरे के बाहर रख देती। भजन से फुर्सत पाकर रात का खाना खाकर 1-2 घंटे के लिए आराम करते। बाकी का वक्त दरिया के पानी में पत्थर पर बैठकर प्रभु प्रीतम की याद में गुजार देते। कई दफ़ा पुलिस वाले रात को आकर पूछते कि क्या कर रहे हो, तो कह देते कि प्रभु की याद में बैठा हूँ और आप भी बैठ जाओ। पुलिस वाले भी प्रभु की याद में बैठने लग गए और अंतर में अंतरी गीत को सुनने लग गए। बाबा सावंत सिंह जी के मिलाप के बाद एक दिन राजा राम जी जो ताई जी के पति थे हुजूर से कहने लगे कि हुजूर मेरे दिल में कृपाल सिंह जी महाराज के लिए इतनी कशिश क्यों पैदा हुई और वो मुझे इतना प्यारा क्यों लगता है। हुजूर ने फरमाया कि ये कशिश मेरी है। तो राजा राम जी को विश्वास हो गया कि हुजूर के बाद वो ही ताकत कृपाल में है। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया कि मेरे बाबा जयमल सिंह जी के वक्त बहुत संत संगियों को मेरे बारे में प्यार बढ़ता गया था। वो मुझे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे वो बाबा जयमल सिंह जी को करते थे। राजा राम ने आंखें खोली और अर्ज किया कि हुजूर कृपाल सिंह उन ऊंची रूहों में से एक है। हुजूर कुर्सी पर बैठे थे, सीधे होकर कहने लगे इसमें क्या शक है। एक दफ़ा महाराज जी के चाचा की लड़की बीमार हो गई। उसने महाराज जी को चिट्ठी लिखकर बुलाया। जब महाराज जी गाड़ी में बैठ गए उसी वक्त हुजूर लड़की के पास रात को पहुंच गए कृपाल सिंह जी को साथ लेकर, जबकि महाराज जी अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब महाराज जी घर पहुँचे तो लड़के ने पूछा आप रात आए थे एक बूढ़े आदमी को साथ लेकर, फिर क्यों चले गए। महाराज जी ने कहा कि मैं नहीं था। मगर लड़की कहाँ माने। तो महाराज जी ने कहा लड़की से कि गौर से सुनो जो मैं कहता हूँ। जो तुम सोचती हो कि वो मैं था, नहीं, ये बुलेखा है। जो असल में मैं हूँ वो मादा का बना हुआ जिस्म नहीं है। एक दिन कृपाल सिंह जी खाना खा रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे कि आज खाना बहुत मज़ेदार बना है। जब माता कृष्णावंती जी खाना खाने लगी तो पता चला कृपाल सिंह जी महाराज जी का ध्यान खाने में नहीं होता, क्योंकि उस दिन दाल में नमक नहीं था।
इसके बाद माताजी दाल सब्जी खिलाने से पहले खुद टेस्ट करने लग गई। एक दिन दफ्तर के सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर ने कृपाल सिंह जी महाराज जी को अपने कमरे में बुलाया। किसी दफ्तरी काम में दाखिल देते हुए उसने कृपाल सिंह जी महाराज जी की शान के खिलाफ कुछ कह दिया। कृपाल सिंह जी ने उसे समझाया कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शाम को वो ऑफिसर जब घर पहुंचा तो उसने पत्नी के पेट के दर्द से बेहाल हो रही है। उसने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर के आने से पहले उस लेडी ने अपने पति को कहा कि कृपाल सिंह जी आए और मेरे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही मेरा दर्द दूर हो गया। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऑफिसर ने सोचा कि मैंने कृपाल सिंह जी के साथ गलत बर्ताव किया और उसके बदले उन्होंने मेरी पत्नी पर तरस खाकर नूरी स्वरूप में दर्शन देकर उसकी तकलीफ दूर की। अगले दिन वो ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ लेकर कृपाल सिंह जी के घर जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और पत्नी का दर्द दूर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कृपाल सिंह जी महाराज मुस्कुराए कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि किसी रूहानी शक्ति ने उसकी मदद की है। जब पाकिस्तान बना, हालात खराब हो गए। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कृष्णावंती जी से कहा कि अब हमें घर छोड़कर बच्चों को साथ लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। जब घर छोड़ने लगे तो कृष्णावंती जी घर के दरवाजे बंद करके ताले लगाने लगी। कृपाल सिंह जी ने कहा कि ताले क्यों लगा रही हो? इसलिए कि जो इस घर में आए वो कृपाल सिंह जी का घर बंद देखकर वापस चला जाए। ऐसा ना करो। इस घर में कोई भी आए तो निराश नहीं जाना चाहिए। इसलिए सभी दरवाजे खोल दो ताकि आने वाला खुशी से इस घर में रह सके। मकान को खुला छोड़कर बच्चों को साथ लेकर हुजूर के पास ब्यास पहुंच गए। कुछ दिनों बाद उस मकान को मुसलमान लोगों ने घेर लिया। तकरीबन 150 के लगभग हिंदू सिख बच्चों समेत मकान में जमा थे। सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद किए हुए थे, बल्कि ताले भी लगा रखे थे। हमलावर लोगों ने दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, मगर दरवाजे न टूटे। फिर मुसलमान भाइयों ने मिट्टी का तेल और पेट्रोल इकट्ठा कर लिया और कागज़, लकड़ी वगैरह को इकट्ठा करके घर को आग लगा दी, मगर आग ना भड़की। तो फिर मिट्टी का तेल और पेट्रोल फेंका गया तो मिट्टी का तेल और पेट्रोल ने पानी का काम किया और आग ना लग सकी। ये देखकर मुसलमान लोग अल्लाह और खुदा को याद करके वहाँ से भाग निकले कि यहाँ किसी खुदाई ताकत की हाजिरी है। एक दफ़ा ऐसे ही गड़बड़ डेरे में कृपाल सिंह जी महाराज जी के साथ हुई। जोत सिंह के मकान में कृपाल सिंह जी महाराज भजन में बैठे थे। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज उस वक्त अमृतसर अस्पताल में दाखिल थे। मुखालिफ ग्रुप ने मकान को आग लगाने की कोशिश की ताकि 7-8 मेंबर मकान के अंदर जो थे, जिनमें हरदेवी भी शामिल थी। कृपाल सिंह जी ने एकदम ज़ोर से अंदर से आवाज़ दी कि कौन है, और उठकर बाहर आ गए। जब बाहर आए तो देखा जो बाहर मुखालिफ लोग इकट्ठे थे वो भागने लगे। उनमें से एक आदमी पकड़ा गया। उसने बताया कि हमारा प्रोग्राम मकान को आग लगाकर कृपाल सिंह जी को जिंदा जलाने का था। उसने बाकी मेंबरों के नाम भी बताए, मगर कृपाल सिंह जी महाराज जी ने सब नाम पोशीदा रखे। 1 मिनट की अगर देर हो जाती
तो सब जलकर राख हो जाते, क्योंकि उन लोगों ने पेट्रोल और मिट्टी का तेल भी जमा कर रखा था। एक रोज़ कृपाल सिंह जी महाराज जी रावलपिंडी किसी के घर गए, उनके बुलाने पर कि जब दफ्तर को जाओ तो जाते वक्त हमारे घर से होकर जाना। कृपाल सिंह जी ने उनके घर पहुंच गए और बैठ गए। वहाँ एक बीबी थी, उसका पति था और एक भाई था। उन्होंने पूछा कि जिस्म छोड़ने में कितनी देर लगती है। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कहा कि क्या आप जानना चाहते हो? वो कहने लगे, हाँ। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कहा कि अच्छा, दिखा देता हूँ। वो बैठ गए, आंखें बंद की और जिस्म ठंडा हो गया। वो सोचने लगे कि ये तो मर गया है। देखा, जो इस राज से वाकिफ हो गया उसे कोई वक्त नहीं लगता, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस आदमी के दिल में जिंदगी के राज को हल करने का ख्याल आ गया, वो रूहानियत के रास्ते में फिट है। ये प्रभु की बख्शीश है कि ऐसा ख्याल दिल में आया। उसके लिए ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा दिन होगा। अब चंद अल्फाज और कहूँगा। मुझे आपका दर्द है। हर रोज़ भजन सिमरन में सुबह शाम बकायदा वक्त दो। कृपाल सिंह जी महाराज जी ने फरमाया, बच्चे की तरह साफ दिल होकर भजन में बैठो और दुनिया भूल जाओ। सबकी दुश्मनियाँ भूल कर गुरु की गोद में बैठ जाओ, वो बैठा लेगा। शाम के वक्त रूहानी डायरी सामने रख लो, गुरु का बेगर्ज प्यार आपको मिल जाएगा। अगर कोई गलती हुई है तो पछताओ और आंसू बहाओ कि मालिक मुझे माफ़ कर दे और आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। कोई अल्फाज बोलने से पहले 2 दफ़ा सोचो कि दूसरे पर इसका क्या असर होगा। जब आप गुस्से में हो तो किसी बात का भी जवाब ना दो, अपने ख्यालात पर काबू रखो। ऐसा करोगे तो प्रभु का मिलना मुश्किल नहीं होगा, इसी में आपका बचाव हो जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे भजन के रास्ते में रुकावट हैं। दिन में अपने काम भी करो पूजा समझकर, हर काम प्रभु का समझकर करो, तो प्रभु भी आपके बच्चों की देखभाल और संभाल करेगा। ये प्रभु की तरफ से एक बरकत है जो आपकी कीमत है, वरना इंसान की क्या कीमत। कृपाल जी महाराज जी ने के ये चंद अल्फाज हैं हम सब के लिए, यही हैं। महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कभी भी महाराज जी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और प्रभु आपकी मदद करेगा। ये चंद अल्फाज सभी बहन भाइयों तक पहुंचा देना। एक दूसरे से प्यार करें। आपका प्रेम प्यार भरा बर्ताव देखकर महाराज जी का दिल खिल जाएगा। अगर कहीं कोई गलती नज़र आती है उसे दूर कर ले, दूसरों को माफ़ कर दो और भूल जाओ सब गलतियाँ गुरु की खातिर। ये लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ मेरे दिल से निकल रहे हैं। अगर आप गुरु के हवाले हो जाओ तो गुरु हमेशा हमेशा के लिए आपका है। किसी किस्म का भी मैला ख्याल दिल में ना लाएं। मैले ख्यालात से आपकी फाइल गंदी हो रही है, जिसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। ये बाहर जो चलते फिरते महापुरुष नज़र आ रहे हैं, आपकी ही तरह इस भूल में ना रहना, सज़ा से बच नहीं पाओगे।
ये जिस्म होते हुए कुछ और भी होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। कृपाल सिंह जी महाराज की जय। कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, आज सबसे बढ़िया मौका है एक दूसरे के गले लगने के लिए। हम सब आपस में भाई बहन के रिश्ते में हैं। रूहानी सत्संग आपका स्वागत करता है। रूहानी सत्संग में आप तशरीफ़ लाए हो। सिर्फ सुनो आप यहाँ किस लिए आए हो, यही एक ख़ास बात है। अपने आप को जानो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। आपका अपना कृपाल। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।